Friends, this is Miss Sana Miftakhar and I hope you are doing well. बेटे आज हम लोग नेशनल बुक फाउंडेशन का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज नेम्ड एज द नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। बेटे मेनली ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है इस बुक में से, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ यानी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को रीड आउट करेंगे। इसके साथ हम बेटे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड व्हाट मेयरली केमिस्ट्री इज एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, हम ये सारी चीजें डिस्कस करते जाएंगे इस चैप्टर में। अब आप इसका बेटे जब फर्स्ट पेज चेक करें तो इसमें है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी। सो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट लाइन गिव अस द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज डिफाइंड as the science that investigates the material of universe and changes that these material undergoes। यानी साइंस केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस का पार्ट है that help us to find out more about the materials of the universe and then what are the changes that take place in these materials, right। उसके बाद बेटे केमिस्ट्री deals with the composition, structure, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर एंड चेंजेस ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यानी जब हम किसी भी मैटर, क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना कोई मास हो और जो ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि वो जगह घेरता है, उसे हम मैटर कहते हैं। दुनिया में हर चीज मैटर है। इसके बाद हम फिजिकल स्टेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस मैटर यानी ये जो नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इस मैटर क्या है, जब हम कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, बिहेवियर और जब चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं तो ये सब कुछ क्या कहलाते हैं, केमिस्ट्री। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हेल्प अस टू एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमेना एंड अप्लाई देम टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, ड्रग्स एंड टेक्नोलॉजीज। यानी क्या, ये जो सारी नॉलेज है हमारे पास, जो बुकिश नॉलेज होती है केमिस्ट्री की, दैट कैन बी अप्लाइड टू द रियल वर्ल्ड, और ये हमारी हेल्प करती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, ड्रग्स और एनी अदर टेक्निक्स, जो हम इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। बेटे नेक्स्ट इज देन इन्फो बॉक्स दैट इज अबाउट ग्रीन केमिस्ट्री। सो बेटे द ग्रीन वर्ड जहां पे भी यूज होगा, इट इज यूज फॉर सेफ्टी। यानी क्या, ग्रीन केमिस्ट्री क्या होगा, ग्रीन केमिस्ट्री हम इसको कहेंगे बेटे जिसमें हम ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मटेरियल्स यूज करेंगे जो एनवायरनमेंट के पोल्यूटेंट्स को क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री कैसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम ये एम करते हैं कि जो हम केमिकल्स यूज करेंगे, जो भी हम प्रोसेसेस इस वर्ल्ड में करें या केमिकल इंडस्ट्री में करें, या जो भी प्रोसेसेस नेचुरली हमारी दुनिया में हो रहे हैं, उनको उस तरफ शिफ्ट करें जिसमें पोल्यूशन कम हो और वह एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, राइट। तो दिस इज actually green chemistry. So here is the definition of green chemistry. Green chemistry is the model of chemical products and processes that produce the use of hazardous substance। बेटे यहाँ पे word है hazardous, that means dangerous, right। उसके बाद बेटे the second topic of your book is about the branches of chemistry. So there are almost in your book there are 12 branches of chemistry, which are namely organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, biochemistry, environmental chemistry, industrial chemistry, medicinal chemistry, polymer chemistry, geochemistry, nuclear chemistry and astrochemistry, right। सो हम इसको थोड़ा थोड़ा इसकी डिस्क्रिप्शन जो आपकी बुक में गिवन है उसको रीड आउट करते हैं और इसको आगे एक्सप्लेन में इंशाल्लाह कर देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन। यानी हर ऐसी केमिस्ट्री या हर एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन इज द मेन एटम, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्सेप्ट क्या क्या चीजें इसमें, एक्सेप्ट मीन्स इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। अब अगर हम बेटे इनके रीजन पूछें कि क्यों ये सारे सब्सटेंसेस इंक्लूड नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बेटे इनकी प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्सटेंसेस से बहुत ज्यादा। दैट्स वाई हम इन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो बेटे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आ सकता है, बेसिकली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर एमसीक्यूज बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री फुल फ्लेज आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने इसमें से ये आ सकता है इन शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर आपके पास एक एमसीक्यू आ सकता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके केमिकल्स
आप कह लें ग्रुप्स हैं, इनके नेम्स गिवन होंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं किया जा सकता, या इस तरह पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा है जो कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आ सकता है जिसमें इन सारे ब्रांचेस को इन सारे जो ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके बारे में उनकी नेमिंग दी जाएगी और आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। द सेकंड वन इज अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एलिमेंट्स देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी वो सारे सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं उनके अलावा जो भी सब्सटेंसेस बचते हैं, स्पेशली ये जो केमिकल ग्रुप्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। द थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। सो बेटे फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हम किस चीज के बाद, देखो फिजिकल जब हम एक वर्ड यूज करते हैं इसका मीन है कोई ऐसी चीज जिसे आप देख सके, ठीक है, ऐसी चीज जो टचेबल हो, जिसको हम विजुअलाइज कर सके। तो फिजिकल केमिस्ट्री किस चीज से डील करती है, ये करती है हम किसी चीज का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। और हम लोग केमिस्ट्री में क्योंकि मैटर को स्टडी करते हैं तो मैटर के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने का नाम ही फिजिकल केमिस्ट्री है। और फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम डिफरेंट लॉज एंड थ्योरीज को स्टडी करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर। नेक्स्ट वी हैव analytical chemistry. Analytical chemistry is a branch of chemistry that deals with the methods and instruments for determining the composition and properties of matter. यानी अगर आपको कोई भी matter कोई भी चीज दे दी जाए तो आप उसकी एनालिसिस करेंगी। तो बेटे एनालिसिस में दो चीजें आती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस ये होता है कि अगर मेरे को कोई सब्सटेंस दिया जाए तो मैं उसमें से देख के बताऊं इसकी क्या क्या चीजें उसमें मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक ग्लूकोज का मुझे सैंपल मिले तो मैं इसमें देखूंगी, टेस्ट करूंगी डिफरेंट, और मुझे पता चलेगा इसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन मुझे इससे सिर्फ इस क्वालिटेटिव एनालिसिस से सिर्फ और सिर्फ ये पता चलेगा कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से पर्टिकुलरली एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं या एटम्स इसके अंदर मौजूद है। लेकिन एक दूसरा टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये पता करते हैं कि कितनी अमाउंट में ये सारे सब्सटेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। सो बेटे एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी मैं कॉम्पोजिशन ऑफ एंड प्रॉपर्टीज फाइंड करना चाहती हूँ किसी भी मैटर का, तो उसके लिए जो मैं मेथड्स यूटिलाइज करूंगी, जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगी, वो सबके सब किस में आएगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। And the last topic, the last point for today is biochemistry. तो बेटे बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स एंड केमिस्ट्री क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस, यानी जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री. सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री. सो बेटे दिस इज प्रीटी मच फॉर टुडे. आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे. सो प्लीज गिव मी योर good feedback, and if you want any type of improvement and if you have any question you can also ask me. Thank you so very much. Allah Hafiz.